रिसेंटली मार्केट ने मुझे एक चीज़ तो बड़े अच्छे से समझा दी, शायद इस चीज़ से तो सब रिलेट करेंगे या सब मानेंगे इस बात को कि पहली बात तो सबका अपना अलग सेटअप होता है, ठीक है। सब अपने तरीके से ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की तो बात नहीं करूँगा, ट्रेडिंग की बात करूँगा, क्योंकि भाई सेम डे पे खरीदना बेचना या फिर 2-3 दिन तक होल्ड करके बेचना, ठीक है। तो अब उसमें एक चीज़ मैंने सीखी है कि जितना भी आप सेटअप बना लो, एक टाइम पे तो आप खुद उस सेटअप को लेके कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बैक टेस्टिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी शायद से, क्योंकि भाई जैसे मेरी बात करता हूँ मैंने एक सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद बैक टेस्टिंग करी शुरुआती दौर पे, तो सब सही था, मेरा पूरा सेटअप रेडी। मार्केट में उतरने के बाद आया तो एंट्री नहीं मिल रही, खरीद नहीं पा रहा। अब खरीद नहीं पा रहा तो भाई बेचैनी बढ़ रही कि इतना बैक टेस्टिंग करा, जो तो बैक टेस्टिंग के टाइम पे सेटअप चल रहा है लेकिन लाइव मार्केट में चल नहीं रहा, ठीक। तो सोचा कि फिर से वापस शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग, कि भाई कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है ना। हाल ही में मैंने 2-3 महीने की बैक टेस्टिंग करी, तब जाके पता चला कि भाई सिंपल सेटअप है मेरा, टेक्निकल उस पर प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जो चार्ट में बन रहा है एक तो वो होता है, और जो आप अपने मन से बना रहे हैं एक तो वो होता है, ठीक है। चार्ट में जो बन रहा है उसके साथ चलोगे तो बहुत ही सिंपल रहेगा, आराम से मिल जाएगा सब, एंट्री मिल जाएगी मतलब। लेकिन चार्ट के अलावा अगर आप खुद कुछ बना रहे हो चार्ट में जो बन नहीं रहा पर आपको लग रहा है कि वो होगा, तो फिर तो आप घाटा कर जाओगे। सिंपल सी मुझे भी अभी ये चीज़ पता चल रही है, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग स्टेज में ही हूँ, ठीक है। तो कोई भी सेटअप हो, किसी का भी सेटअप हो, कोई भी किसी का भी प्लान हो, सब एक ना एक टाइम पे तो भाई क्या बोलते हैं, उस प्लान या उस सेटअप को लेके कंफ्यूजन में तो आएंगे ही आएंगे। अब मैं भी कंफ्यूजन में आया, मैंने भी अभी बैक टेस्टिंग फिर से करी, तब समझ आया कि मैं जो चार्ट में बन रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर जो मुझको लग रहा है मैं वो चार्ट पे बना रहा हूँ, जिससे मुझे कंफ्यूजन बढ़ रही है और मैं खरीद नहीं पा रहा। अब 1-2 महीने पिछले जो गए हैं उसमें मेरे को एंट्री नहीं मिल रही थी पहले, उन्हीं 2 महीने की मैंने बैक टेस्टिंग करी तो मुझे हफ्ते में 1 या 2 एंट्री मिल रही थी मेरे सेटअप के हिसाब से, जिसमें थे बहुत बार एसएल भी कट रहे थे और बहुत बार टारगेट भी आ रहे थे। रिस्क टू रिवॉर्ड का अपना सेटअप मतलब है, रिस्क टू रिवॉर्ड है अपने पास, तो 50% तो एसएल कट रहा है, 50% टारगेट है, पर क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड है तो वही प्रॉफिट में ही निकलते अगर जो कंफ्यूजन है वो नहीं होती। तो देखा जाए तो अच्छी बात है क्योंकि अगर कंफ्यूजन नहीं होगी तो वापस प्रैक्टिस नहीं होगी बैक टेस्टिंग की, बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, खुद समझ नहीं पाएंगे कि भाई कंफ्यूजन हो क्यों रही थी। तो इसलिए रुकावट भी कभी कभी अच्छी बात होती है ताकि आप और आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे लगा कि भाई एक बार बनाना चाहिए तो मैंने सोचा बना लेते हैं एक बार। मार्केट भाई अलग ही है, बहुत सिखाता तो है, पेशेंस बहुत सिखाता है। अब जाके मैं थोड़ा धीरे धीरे भाई चार्ट देख रहा हूँ तो अब लग रहा है कि भाई कितने सारे मौके थे, चलो कोई बात नहीं, निकल गए तो निकल गए, आगे और मिल जाएंगे। पर ठीक है, पॉइंट यही है कि भाई जो भी सेटअप है बीच बीच में उसको बैक टेस्टिंग करते रहो, जो ये मुझको लगा है, ताकि पिछले पिछले डेटा पे आप बैक टेस्ट करते हो तो ना जो भी गलतियां होती है वो सब निकल के आती है सामने। हाँ ये बस